श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। स्वामी अद्भुतानंद। तृतीय भाग। जय ठाकुर, जय मां। स्वामी अद्भुतानंद का यह अंतर्मुखी भाव कम से कम 2.5 वर्ष तक निरंतर बना रहा। इसके बाद 1895 ईस्वी में किसी समय वे पुरी और भुवनेश्वर गए थे। पुरी में जगन्नाथ देव के सामने खड़े होकर वे प्रार्थना करते थे, आपका जो रूप देखकर महाप्रभु के नेत्रों से जल की धारा बह चलती थी, दया करके मुझे भी एक बार अपना वही रूप दिखाइए। जगन्नाथ जी ने उनकी उस प्रार्थना को पूर्ण किया था। बाद में पुरी से लौटते समय उन्होंने जगन्नाथ जी से 2 वर मांगे थे। मुझे ज्यादा घूमना फिरना न पड़े और जो कुछ खाऊं पच जाए। द्वितीय वर मांगने का कारण बताते हुए उन्होंने बाद में स्वयं ही कहा था, जानते ही हो कि भिक्षा में कब क्या मिले इसका कोई भरोसा तो है नहीं। अतः पाचन शक्ति ठीक न रहने पर स्वास्थ्य टूट जाता है और स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर साधन भजन में मन नहीं लगता। दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास लाटू जैसे एक सरल बालक थे, वैसे ही परिपक्व अवस्था में भी श्री क्षेत्र में जगन्नाथ जी के सम्मुख वे वैसे ही सरल बालक थे। 1895 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक उपेंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्राप्त पैसे से वे पूड़ी और आलू की सब्जी लेकर खाया करते थे, परंतु अनुरोध किए जाने पर भी मुखोपाध्याय के घर में भोजन नहीं करते थे। 1896 ईस्वी में वे लगातार 8 महीने तक प्रसन्न कुमार ठाकुर के घाट पर दिखाई पड़ते थे। वहां वे चुपचाप बैठे पाठ आदि सुना करते थे। इसके बाद वे बलराम बाबू के घर चले आए। वहां आने से पहले तो वे अनिच्छुक थे, क्योंकि नियमबद्ध जीवन उनके लिए कष्टदायक था। परंतु घर के मालिक ने जब उनसे निवेदन किया कि उनकी स्वाधीनता में कोई बाधा नहीं होगी, तब वे सहमत हुए। लाटू महाराज की विचारधारा तथा जीवन पद्धति के साथ स्वामी जी की भावधारा एवं कार्य प्रणाली में बहुत अधिक अंतर था। 1897 ईस्वी में जब स्वामी जी अमेरिका से लौट आए तो पशुपति बाबू के मकान पर उनका अभिनंदन करने हेतु सभी लोग उपस्थित हुए, परंतु लाटू महाराज का कहीं पता नहीं था। वे सोच रहे थे, उस देश में साहब और मैम लोगों के साथ रहने के बाद नरेन को भला मेरी कहां याद होगी। परंतु नरेन को ठीक याद थी। अतः उन्हें ढूंढ निकाला और कहा, तू मेरा वही लाटू भाई है और मैं तेरा वही नरेन भाई हूं। इससे लाटू महाराज का क्षोभ ऊपर से तो मिट गया, पर स्वामी जी का आचार व्यवहार तथा मिशन की स्थापना आदि देखकर उनका संदेह पुनः सिर उठाने लगा और एक दिन तो वे बोल भी पड़े, भाई
इतना सब झंझट क्यों खड़ा कर रहे हो? इससे ध्यान धारणा सब चौपट हो जाएगी। इस पर स्वामी जी ने जो युक्ति दिखाई, उससे उस दिन लाटू महाराज आश्वस्त तो हो गए, फिर भी स्वामी जी के इस प्रकार के कार्य पूर्ववत दुर्बोध ही बने रहे तथा उनके जीवन में द्वंद्व की सृष्टि करने लगे। मठ में आकर स्वामी जी ने नियम बनाया कि प्रतिदिन प्रातःकाल घंटा बजते ही सबको उठ जाना होगा। शीघ्र ही एक दिन देखा गया कि मनमौजी लाटू महाराज धोती गमछा लिए मठ से चले जा रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लाटू बोले, कलकत्ता। क्यों? तुम उस देश से आए हो, कितने नए नए नियम कानून बना रहे हो, मैं उन सब का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरा मन अभी तक इतना घड़ी का पाबंद नहीं हुआ है कि तुम घंटा बजाओगे और साथ ही मेरा मन ध्यान में लग जाएगा। नवीन और प्राचीन धाराओं के इस विषम संघर्ष स्थल पर पहुंचकर स्वामी जी ने निरुपाय होकर कहा, तो फिर तू चला जा। परंतु उनके फाटक के बाहर होते न होते वे उन्हें पकड़ लाए और कहा, तुझे इस नियम को मानने की आवश्यकता नहीं। जो लोग नए आए हैं उन्हीं के लिए यह नियम बनाया गया है। और एक बार स्वामी जी ने मठ में डम्बेल भाजने की व्यवस्था की। इस पर अद्भुतानंद ने कहा, यह फिर क्या एक मत चला दिया भाई? अब इस उम्र में क्या हम लोगों को मुगदर भांजना होगा? मैं तो तुम्हारा मुगदर नहीं भांज सकूंगा। सुनकर स्वामी जी हंसने लगे। यद्यपि लाटू महाराज इस प्रकार अपने को संघ जीवन के साथ सभी क्षेत्रों में मिला पाने में असमर्थ थे, फिर भी इन उदाहरणों को देखकर यह धारणा बना लेना उचित नहीं होगा कि उन्हें नियम भंग करने में आनंद मिलता था या वे ऐसा करने का समर्थन करते थे। वे कहा करते थे, मठ में रहने पर नियम मानना ही होगा, वहां रहकर नियम नहीं मानना यह तो अच्छी बात नहीं। एक बार एक साधु ने उनके निकट किसी मठाध्यक्ष के संबंध में शिकायत की। इस पर उन्होंने उन साधु को उन अध्यक्ष से क्षमा मांगने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त 1907 ईस्वी में एक दिन उन्होंने कहा था, अब देख रहा हूं कि विवेकानंद भाई का मठ बनाना सार्थक हुआ है। मतभेद रहने पर भी विवेकानंद भाई अद्भुतानंद को प्राणों के समान प्यार करते थे। 1897 ईस्वी में जब वे उत्तर भारत का भ्रमण करने गए तो स्वामी अद्भुतानंद को भी साथ ले गए। कश्मीर में स्वामी जी जिस हाउस बोट में थे उसमें वहां की प्रथा के अनुसार माजी सपरिवार रहा करता था। नाव पर चढ़कर उन लोगों को देखते ही लाटू महाराज तुरंत नीचे उतर गए और कहने लगे, मैं स्त्रियों के साथ एक ही नाव में नहीं रहूंगा। बाद में जब स्वामी जी ने आश्वासन दिया कि उनकी उपस्थिति में कोई भय नहीं है, तब कहीं लाटू महाराज पुनः ऊपर चढ़ने को सहमत हुए। एक दिन कश्मीर के एक प्राचीन मंदिर के बारे में स्वामी जी ने कहा कि वह कोई 2-3 हजार वर्ष पुराना है।
त्यों ही लाटू महाराज ने ऐसे अनुमान का कारण जानना चाहा और पूछा, तुमने कैसे समझ लिया? मुझे समझाओ, क्या वहां ऐसी बात लिखी हुई है? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, तुझे मैं यह बात नहीं समझा सकूंगा। यदि तूने पढ़ना लिखना सीखा होता तो शायद तुझे समझाने की कोशिश करता। लाटू महाराज की बुद्धि की प्रशंसा करने के लिए स्वामी जी कभी कभी उन्हें प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक के नाम पर प्लेटो कहकर संबोधित करते। इस प्रकार मूर्खत्व के आक्षेप पर भी पीछे न हटते हुए बुद्धिमान प्लेटो ने उत्तर दिया, ओह, समझ गया, तुम ऐसे विद्वान हो कि मेरे जैसे वज्र मूर्ख को भी नहीं समझा सकते। चारों ओर से हंसी की लहर दौड़ पड़ी। कश्मीर भ्रमण के बाद खेतड़ी पहुंचकर स्वामी जी राजप्रासाद में अतिथि हुए, परंतु स्वामी अद्भुतानंद राजा का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप बाहर से खाकर आते थे। एक दिन तो उन्होंने राजमहल के दरबान से प्रायः बलपूर्वक ही रोटी और बैंगन का भरता ले लिया था। दरबान तो घबरा गया कि कहीं राज अतिथि को भिक्षा देकर राजकोप का भाजन न बनना पड़े। इस बार वे स्वामी जी के साथ जयपुर तक भ्रमण करते हुए कलकत्ता बलराम मंदिर लौट आए। 1998 ईस्वी के अंतिम भाग में कुछ दिन उन्होंने काकुड़गाछी के योगोद्यान में भी निवास किया था। उन दिनों मठ नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में था। बीच बीच में स्वामी अद्भुतानंद वहां भी दिखाई देते थे। हाल ही में अमेरिका से लौटे स्वामी शारदानंद उस समय अपना बिस्तर आदि बड़ी अच्छी तरह से रखा करते थे और लाटू महाराज हंसी करने के लिए उनके कमरे में घुसकर सब अस्त व्यस्त कर देते थे। स्वामी शारदानंद जब इसका कारण पूछते तो वे कहते थे, देख रहा हूं कि उस देश से लौटकर तुम कितने साहब बन गए हो। यह सुनकर स्वामी शारदानंद केवल हंस देते थे। उसी वर्ष दिसंबर में राम बाबू की अंतिम बीमारी के समय लाटू महाराज ने उनकी शैया के निकट सर्वदा उपस्थित रहते हुए प्राणपण से उनकी सेवा की थी। राम बाबू को रात दिन पंखे की हवा चाहिए थी और लाटू महाराज रात भर उस कार्य में लगे रहते थे। सन्यासी हो जाने पर भी वे हितकारी के प्रति अपने कर्तव्य को विस्मृत नहीं हुए थे। 1899 ईस्वी में स्वामी जी जब दूसरी बार विदेश गए तो लाटू महाराज बेलूड़ मठ छोड़कर बीडन स्ट्रीट में स्थित बसुमती पत्रिका के छापखाने में चले आए। उस समय वे समाज के निम्न स्तर के बहुत से लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से मिले थे। बाद में जब कोई पूछता, उन चरित्रहीन लोगों के साथ आप मेलजोल क्यों रखते थे, तो वे उत्तर देते, परंतु उन लोगों में छल कपट तो नहीं था। लोगों का मूल्यांकन करने के लिए साधु का यह मापदंड अद्भुत है। छाप खाने के कर्मचारियों को वे खूब खिलाया करते थे। उनके लिए उबले चने, उबले शकरकंद, चाय, मोहन भोग
यह सब सामग्री वे स्वयं अपने हाथ से बनाते थे। फिर कभी कभी वे हींग की कचौड़ियां खरीद लाते थे। दिन का समय वे गंगा तट पर ही बिताते थे। वहां जो कुछ दे देता, उसी से वे प्रतिदिन इस प्रकार की व्यवस्था कर लेते थे। उनकी स्वयं की आवश्यकताएं बहुत कम थी। 2-3 कप चाय और उसके साथ उबले चने, इतना ही पर्याप्त था। बहुत अनुरोध करने पर हुआ तो एक आध कचौड़ी ले लेते थे। इस प्रकार उन्होंने कुछ दिन बिताए। फिर 1899 ईस्वी के अंत में जब बसुमती छापाखाना स्थानांतरित होकर ग्रे स्ट्रीट में चला आया, तो वे भी अन्यत्र चली गई। दूसरे वर्ष दिसंबर में स्वामी जी बेलूर मठ लौट आए। स्वामी अद्भुतानंद उस समय वहीं रह रहे थे, परंतु वे स्वेच्छापूर्वक उनसे मुलाकात करने नहीं गए। स्वामी जी को स्वयं ही उन्हें गंगा तट से ढूंढ लाना पड़ा। स्वामी जी के शतशः प्रयासों के उपरांत श्री लाटू महाराज प्रणालीबद्ध संघ जीवन में बद्ध नहीं हुए। यहां तक कि 1901 ईस्वी में स्वामी जी ने जब उनको ट्रस्टी बनाने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा, मुझे यह सब झंझट अच्छा नहीं लगता, मैं इन सब में नहीं पड़ूंगा। लाटू महाराज यद्यपि निरक्षर थे, फिर भी शास्त्र की वाणी उनके निकट केवल कहने भर की बात नहीं थी, वह तो आंतरिक अनुभूति का विषय था। एक दिन स्वामी शुद्धानंद अर्थात सुधीर महाराज के साथ वे पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि की उपनिषद व्याख्या सुनने गए। पंडित जी ने जब कठोपनिषद से अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टा तम स्वाक्षरीरात प्रबरहन्रेन मुंजादि बेसिकाम धैर्येण, इस श्लोक का पाठ करके अर्थ बताया, तो लाटू महाराज ने उसका अपनी अनुभूति के साथ सामंजस्य पाकर निकट बैठे शुद्धानंद से उत्साहपूर्वक कहा, ऐ सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। इस बात को उन्होंने कुछ जोर से ही कह दिया। इससे दूसरों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सकता है और लोग इसका विपरीत अर्थ लगा सकते हैं। इस ओर उनका बिल्कुल ख्याल नहीं था और केवल एक बार ही कहकर उन्हें तृप्ति नहीं हुई। अंतर की उद्वेलित आनंद राशि प्रतिक्षण तरंग की भांति बाहर तटभूमि पर छलक पड़ने लगी और वे स्वामी शुद्धानंद की देह को ठेलते हुए कहने लगे, ए सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। अंत में सुधीर महाराज ने सोचा कि उपस्थित लोग तो इस भाव का गांभीर्य नहीं समझ सकेंगे, अतः सभागृह से चल देना ही श्रेयस्कर है। निवास स्थान पर पहुंचने के बाद भी स्वामी अद्भुतानंद के आनंद का आवेश नहीं टूटा। यहां तक कि रात में भी वे शुद्धानंद को जगाकर कहने लगे, ए सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। कहना न होगा, एक ही उच्च भाव में इस प्रकार इतनी देर तक
निरंतर तन्मय रहने का उदाहरण ध्यान सिद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। स्वामी शुद्धानंद उन दिनों उनके साथ एक ही कमरे में रहते तथा शास्त्र चर्चा भी करते थे। लाटू महाराज की यह शास्त्र प्रीति गहरी रात में भी अपूर्व रीति से व्यक्त होती थी। रात में कभी कभी अचानक ही वे आदेश देते, सुधीर सुधीर गीता पाठ करो। शुद्धानंद आनंद पूर्वक वैसा ही करते थे। अधिकांशतः मठ के बाहर साधना में मग्न रहने पर भी संघ के प्रति उनकी अगाध प्रीति थी। विशेषकर स्वामी ब्रह्मानंद जी का संकेत या आदेश मानने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। महिलाओं के साथ अधिक मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था, अतः यथासाध्य वे उनसे दूरी ही बनाए रखते थे। एक बार बलराम मंदिर में एक भक्त महिला ने उनके कमरे में आकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। लाटू महाराज ने उन्हें माता जी के पास जाने को कहा, फिर भी वे बैठी ही रही। बल्कि प्रसंगवश उन्होंने कहा कि वे स्वामी शारदानंद के आदेश से वहां आई हैं। शरत महाराज का नाम सुनते ही लाटू महाराज ने कहा, शरत ने मेरे पास क्यों भेजा? मैं राजा अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद को बताऊंगा। राजा का हुक्म होने पर तुम्हें ठाकुर की बातें सुनाऊंगा, पर उनका आदेश पाए बिना तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। यथा वाणी तथा क्रिया। वे महाराज के समीप गए। महाराज उन दिनों बलराम मंदिर में ही थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने उन महिला से कहा, शरत की बात पर इन्हें इस प्रकार तंग न करो, इससे तुम्हारा अमंगल होगा। फलतः लाटू महाराज अकेले ही लौट आए। निवारण चंद्र दत्त प्रायः देवताओं के भजन रचकर मठ के साधुओं को सुनाया करते थे। लाटू महाराज ने इस पर कहा था, देखो, देवताओं के भजन नहीं बनाने चाहिए, इससे दारिद्र्य बढ़ता है। यह निषेध महाराज को नहीं जचा और उन्होंने लाटू से कहा, वह भजन के द्वारा भगवान नाम का प्रचार कर रहा है, उसको मना क्यों करते हो? तुरंत ही यह वाणी शिरोधार्य करते हुए लाटू महाराज ने निवारण चंद्र से कहा, तुम राखाल की प्रसन्नता के लिए भजन रच सकते हो। बलराम मंदिर निवास काल में उन्हें जो कुछ मिलता उससे वे भक्त सेवा में लगा देते थे। इस निमित्त धन याचना करते समय कई बार उन्हें काफी अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ती थी। अतः एक दिन एक भक्त ने उनसे कहा कि गृहस्थ की आवश्यकता के लिए साधु को भिक्षा मांगना अनुचित है। इसके बाद जो कुछ लगेगा वह भक्तगण स्वयं ही देंगे। तर्क बढ़ता गया। अंत में लाटू महाराज ने अचानक प्रश्न किया, ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं? आपके ही एक गुरु भाई ने। यह उत्तर सुनकर उन्होंने कहा, ओहो, इसी से तुम लोगों की इतनी जिद है। ठीक है, उसी की बात रहेगी। राजा को अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी को
सब ओर का सोचकर चलना पड़ता है। मठ के सुनाम की रक्षा तो उसी को करनी पड़ती है। इसके बाद वे कभी जहां तहां भिक्षा नहीं मांगते थे, बल्कि परिचित लोगों से भी सोच विचार कर ही स्वीकार करते थे। एक दिन एक भक्त ने जब उन्हें कुछ देना चाहा, तो वे बिना लिए ही चले आए। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे, इस समय वह नशे की झोंक में है, नशा उतरने पर कहेगा कि मुझे ठग लिया। 1902 ईस्वी में स्वामी जी के शरीर त्याग के कुछ पूर्व से लेकर अक्टूबर 1912 ईस्वी में काशी धाम जाने तक लाटू महाराज प्रायः बलराम मंदिर में ही रहे थे। बीच में एक बार राम बाबू की पत्नी की अंतिम बीमारी के समय अप्रैल 1903 ईस्वी में वे राम बाबू के मकान पर गए थे और उसी वर्ष दुर्गा पूजा के बाद कुछ भक्तों के साथ उत्तर भारत के कुछ तीर्थों का दर्शन कर आए थे। बलराम मंदिर में रहते समय लाटू महाराज के अनेक सद्गुणों में सहनशीलता विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई थी। एक बार एक शराबी उन्हें खूब बुरा भला कहने लगा। यह देखकर उपस्थित भक्त उसे दंड देने को अग्रसर हुए, पर लाटू महाराज ने मना करते हुए कहा, देखो, वह तो शराब पीकर मतवाला हुआ गाली गलौज कर रहा है, पर तुम लोग बिना शराब पिए ही मतवाले होकर गाली गलौज कर रहे हो। भला बताओ तो दंड किसे देना चाहिए? तुम लोग भला उसे और क्या मारोगे? शराब ने ही तो उसे मार रखा है। ऐसी विचारधारा के सम्मुख सारा नियंत्रण हार जाता है। कलकत्ते में ऐसे उच्छृंखल लोगों की कमी नहीं है, पर लाटू महाराज में सहानुभूति की कमी नहीं थी। एक दिन रात को 11 बजे एक शराबी दुकान से मांस खरीद कर लाया और उनसे उसे प्रसाद कर देने के लिए कहने लगा। इस पर निर्विकार रहते हुए उन्होंने उसे पात्र को सामने रखने का निर्देश दिया तथा उससे उसका निम्नलिखित आशय का प्रिय भजन गाने के लिए कहा। जगतवासियों, देख लो, मैं सोने की नाव पर बैठ चला जा रहा हूं। नाव पर श्याम वर्ण रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। उसका भजन पूरा हो जाने पर उन्होंने कहा, प्रसाद हो गया, ले जाओ। वह व्यक्ति आनंद पूर्वक वह पात्र लेकर चला गया। धर्म मत के बारे में लाटू महाराज बड़े ही उदार थे। मुसलमानों के ईद और मुहर्रम पर्व के उपलक्ष्य में वे पीर की दरगाह में चढ़ावा भिजवा देते थे। क्रिसमस और गुड फ्राइडे के दिन अपने ही हाथों ईसा मसीह को नैवेद्य अर्पित करते या माला चढ़ाया करते थे। ईसाई धर्मावलंबी डी मेलो ने जब उनसे ध्यान के बारे में उपदेश मांगा तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा किस पर प्रेम है? साहब ने उत्तर दिया, ईसा और ठाकुर दोनों पर ही। फिर प्रश्न हुआ, अब तक किसकी भक्ति करते आए हो? डी मेलो ने ईसा का ही नाम लिया।
तब लाटू महाराज ने विधान दिया, देखो तुम ईसा को ही पकड़े रहो। ठाकुर के निकट शिक्षा प्राप्त लाटू महाराज की सत्य निष्ठा अद्भुत थी। एक दिन उन्होंने कहा कि वे एक भक्त के घर देव विग्रह के दर्शन को जाएंगे। उस दिन वर्षा के कारण रास्ता जल से भर गया, फिर भी लाटू जांग भर पानी में से होते हुए भीगे वस्त्रों में यथा समय विग्रह के सम्मुख जा पहुंचे। स्वामी अद्भुतानंद की एक और आदत थी, वह यह कि दूसरों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होने पर वे स्वयं पर ही नियंत्रण करते थे। इसी प्रकार उपदेश देते समय अभिमान दूर करने के लिए वे अपनी निरक्षरता की स्मृति को सदा जगाए रखते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके साथ बड़ा ही बेढंगा तर्क करने लगा। उस पर सौम्य भर्त्सना से असर न होता देखकर उन्होंने कहा, इतनी फटकार सुनने के बाद भी हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बेशरम हो तुम? तार्किक ने पुनः सर्वभूतों में एक ही ब्रह्म विराजमान है, इस अद्वैत सिद्धांत का दुष्प्रयोग करते हुए मजाक में कहा, आपने मुझे नहीं फटकारा, आप तो स्वयं ही को फटकार रहे हैं। भला इस पर कौन नहीं हंसेगा? अब लाटू महाराज आत्मस्थ होकर कहने लगे, हाँ, लाल कपड़े पहनकर बड़ा साधु बन गया हूं, और क्या। एक छोटी सी बात सुनने पर अब भी भीतर से फुफकार निकलती है। किसी को कोई उपदेश देने के पश्चात वे बड़बड़ाते हुए कहते, बाप रे, बड़ा साधु हो गया हूं, दूसरों को उपदेश देने जा रहा हूं। अरे, तू क्या उपदेश देगा? ये लोग तुझसे कितने बड़े हैं, कितने शिक्षित हैं। इस पद्धति को वे इस प्रकार कहते थे, उल्टी ओर घुमाकर मन की ऐंठन को खोल डालना और साथ ही साथ हाथ से उल्टा घुमाकर दिखा दिया करते थे। एक बार एक सज्जन ने लाटू महाराज को अपने घर पर निमंत्रित किया। उस घर के अधिकांश लोग उन्हें नहीं पहचानते थे, अतः इन गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी को पंगत से अलग बैठाया गया और भोजन परोसते समय उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अचानक घर की मालकिन वहां आ पहुंची। यह हाल देखकर वे रुआंसी होकर कहने लगी, मेरा क्या होगा जी? सन्यासी को खिलाने बैठाकर देखा तक नहीं। अभिमान रहित अद्भुतानंद जितनी ही सांत्वना देते, वह महिला घर में अमंगल की आशंका से उतना ही विलाप करती। यह देखकर उन्होंने परिवार के मंगल के लिए उसी आसन पर बैठे 2-4 मिनट जप किया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण अंतरंग भक्त स्वामी अद्भुतानंद जी के जीवन वृतांत का तृतीय भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।